नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी, एक बेटा और एक बेटी के साथ। उसका बेटा इतना होनहार था, इतना अच्छा गुणी था। वो एक टेलर था और बहुत अच्छा टेलर था, अच्छी सिलाई करता था, लेकिन नया नया था, इसलिए अभी थोड़े दिन तक उसके पास कोई ज़्यादा लोग आते नहीं थे। बहन भी बड़ी हो चुकी थी, पढ़ाई कर रही थी, अच्छी थी, लेकिन उसका रिश्ता नहीं आ रहा था। काफ़ी परेशान थी। वो सोचती थी कि जैसे सबकी शादी होती है, उसके साथ वाली लड़कियों कितनों लोगों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो थोड़ा अंदर ही अंदर परेशान रहती थी। लेकिन कोई भी बेटी अपने माँ बाप से, अपने भाई से, किसी से भी ये चीज़ नहीं कह सकती कि मेरी भी शादी करवाओ। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसको दुनिया के ताने सुनने को मिलते कि बताओ बेटी इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी नहीं हो रही है। और जो भाई था उसका टेलर का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। वो एक कमरा बना था, घर से थोड़ी बाहर बना हुआ था, उसी में वो दिन रात मेहनत करता था, लोगों के कपड़े सिलता था और उससे बहुत आमदनी मिलती थी। एक बार की बात है, एक लड़की आई उसके भाई के पास कपड़े सिलाने। उसके भाई ने उसके कपड़े सिल के दिए और जिस दिन वो लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिस दिन उस लड़की ने उसके सिले हुए कपड़े पहने, उसी दिन उसका रिश्ता तय हो गया। ये बात पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि उस टेलर के पास जाओ, वो टेलर जो भी कपड़े सिल देता है उसकी शादी हो जाती है, अगर शादी नहीं भी हो रही तो तुरंत शादी लग जाती है। अब क्या था कि धीरे धीरे करके वो फेमस होते जा रहा था। टेलर जो उसका भाई था वो बहुत फेमस हो गया, जहाँ के दूर दूर गांव के लोग आने लगे। सिर्फ इस वजह से आते कि अगर ये हमारी बेटी के कपड़े सिल देगा तो हमारी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। और ऐसा सच में होता था। जिस दिन अगर वो कपड़े सिलने को दिया है, अगर वो कपड़े सिल के देता था जिसको वो पहनती थी, उसी दिन उसका रिश्ता तय हो जाता था। ऐसे करते करते वो एकदम से बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सारे उसके कपड़े आने लगे। एक दिन उसकी बहन सोचने लगी कि क्या बात है ऐसा कि भैया के कपड़े सिलते ही उस लड़की का रिश्ता हो जाता है और भैया मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलते हैं, जबकि भैया को भी ये बात पता है कि मेरे कपड़े सिलने से सबकी शादियां हो जाती हैं, तो भैया मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देते हैं। एक दिन उसने अपनी सहेली को बुलाया और उसकी सहेली की शादी नहीं हो रही थी, वो भी उसकी जोड़ीदार थी। उसने कहा मेरे भैया से कपड़ा सिलाओ, मेरे भैया के कपड़ा सिलते ही शादियां हो जाती हैं। तब उसने क्या किया, उसके भैया के पास आई और मिन्नतें की। वो उनके भी कपड़े सिलने को राजी न था, लेकिन अपनी बहन के ज़्यादा जिद के चक्कर में उसने उसकी सहेली के कपड़े सिले। 3-4 दिन बाद उसके कपड़े जब सिल कर दिए, जिस दिन उसने कपड़े पहने उसी दिन उसका रिश्ता हो गया शाम को। अब ये बात एक बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि पूरे दुनिया की लड़कियों की शादी उसका भाई करवाता है और उसकी इतनी बड़ी बहन, इतनी उम्रदार बहन घर में कुंवारी बैठी है, उसकी शादी क्यों नहीं करवाता है। एक दिन उसने चुपचाप से अपने भाई के कमरे में जाना चाहा और उसका भाई था नहीं। उसने चुपचाप जा कर के देखा कि उसके भाई के जहाँ सिलाई करता था वहाँ पे सिर्फ मोटी मोटी डायरी रखी हुई थी 2-3, बाकी कुछ उसको दिखाई नहीं दिया। एक पर्दा था, उसके पीछे कपड़े ढेर सारे थे, उसने खोल करके देखा नहीं। तभी उसका भाई आ जाता है। वो चुपचाप खिड़की से कूदकर अपने घर में चली जाती है। एक दिन उसकी बहन जिद करके अपने भाई से पूछ ही लेती है, कहती है भैया एक बात बताओ, तुम्हारे कपड़े सिलने से पूरी दुनिया की लड़कियों की शादी हो रही है, तो तुम बताओ मेरा रिश्ता क्यों नहीं करवा रहे हो, ऐसी क्या बात है। बहन इतना जिद करने लगी और उसकी माँ बहुत जिद करने लगी। माँ कहने लगी कि पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब उसके भाई ने कहा
कि ये बात अलग है। देखो, कोई भी टेलर होता है, जो फेमस टेलर होता है, उसके पास लोग जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता था। तब मैंने एक योजना बनाई। मेरे एक दोस्त का शादी का वो था जिसमें वो शादी करवाता था, लेकिन साल भर में कम 1 ही 2 3 वो शादी करवा पाता था, उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। और मैं टेलर था, मैं टेलरी करता था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं आते थे। इसलिए मैंने ये योजना बनाई कि जिसकी भी मैं कपड़े सिलूँगा उससे बात बात में उसका पता, उसका नाम सब कुछ पूछ लूँगा, और धीरे में मैं उसके कपड़े सिल के दूँगा और अपने दोस्त से उसका पता दे दूँगा, उसके घर रिश्ता भेज दूँगा। इस तरह मैं करता था। जब तुम मेरे पास आई थी, अपनी बहन से कहने लगा, जब तुम मेरे पास आई थी अपने कपड़े सिलवाने, भेस बदल कर, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया था, पूरा फेस कवर करके आई थी और गलत नाम बताया था। तब वो गलत जगह रिश्ता चला गया था, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो कोई मेरे हाथ में जादू नहीं है कि मैं जिसके कपड़े सिलता हूँ उसका रिश्ता हो जाता है, बल्कि मैं ये काम स्वयं करते थे, मैं और मेरा दोस्त मिल करके। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बहन का रिश्ता ऐसे वैसे घर में हो। मैं बहुत सोच समझ के तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया हूँ, तुम्हारे लिए ढेर सारा जेवर बनवा रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब मैं तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगा, मैंने लड़का भी देख रखा है। तब उसकी माँ को एहसास हुआ कि मेरा बेटा बुरा काम नहीं कर रहा था, गलत काम नहीं कर रहा था, मेरा बेटा सबका भला ही कर रहा था। जिसके रिश्ते नहीं हो रहे थे उसका रिश्ता करवा रहा था, और जिस हिसाब से लड़की होती थी उसी हिसाब से लड़का भी ढूंढता था। ये नहीं कि लड़की अच्छी है और लड़का खराब ढूंढ के रिश्ता करवा दे, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ता पक्का करवाता था। इसलिए उसका टेलरी का काम भी चलता रहा और साथ साथ दोस्त का काम भी चलता रहा। दोनों सुखी रहने लगे, और जिनकी लड़कियों का विवाह करवाया उनके भी आशीर्वाद मिलने लगे। अब उसने धूमधाम से एक दिन अपनी भी बहन को विदा किया, अच्छे ढेर सारा सामान दे करके। अब उसकी माँ को उसके अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा और कहने लगी कि देखो, बेटा हो तो ऐसा, जिसने अपना तो अपना काम किया और साथ में अपने दोस्त का भी काम आसान बना दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।